वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग सॉलिड एसीटेट का एक टॉपिक पढ़ेंगे, सिंपल क्यूबिक सेल यानी सरल घनीय सेल। ठीक है, हम लोग का यूनिट 1 है सॉलिड एसीटेट, फर्स्ट क्लास है ठोस अवस्था। ठीक है, जैसा कि आगे पढ़ चुके थे आप लोग, आज थर्ड क्लास है। तो चलिए देखते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक सेल। जैसा कि बता दिया गया था आप लोगों को, आज एसएससी, बीसीसी और एफसीसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल। चलिए देखते हैं सिंपल क्यूबिक सेल कहते किसे हैं। ठीक है, हिंदी होता है सरल घनीय सेल। सरल घनीय सेल, तो डिफिनेशन से चलेंगे। अगर आप लोग को पहले के क्लास में, यानी इससे जो पहले का क्लास था सॉलिड एसीटेट का, किसी प्रकार का अगर समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर दिक्कत नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री को भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जुड़ने के लिए कहिए। केमिस्ट्री का भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आप लोग का। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे द्वारा क्या हो वीडियो प्रोवाइड किया जाए या क्लास पर डे लिया जाए और आप लोग को पर डे वीडियो मिलना चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टूडेंट जुड़ेंगे तो पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा ना। आप खुद सोच के देखिए, अगर ज़्यादा स्टूडेंट नहीं जुड़ेंगे तो पढ़ाने में भी क्या लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। आप खुद सोच के देखिए। तो चलिए, आप लोग समझदार हैं, आप लोग ये सब चीज़ समझते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक सेल। डिफिनेशन देखते हैं सिंपल क्यूबिक सेल का। जिस इकाई सेल में कण, आयन, परमाणुओं और अणु भुजाओं के मिलन बिंदु पे उपस्थित हो उसे एससीसी कहते हैं, यानी सिंपल क्यूबिक सेल कहते हैं, सरल घनीय सेल कहते हैं। सरल घनीय सेल का नाम क्या होता है, एससीसी। लेकिन इसमें एससीसी क्या है, ज़्यादा प्रसिद्ध है। सॉलिड एसीटेट में एससीसी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, हिंदी इनका कम ही लोग जानते हैं। सरल घनीय सेल आप ट्राई करके देखिए, या जो पढ़ चुके होंगे उनसे ट्राई करके देखिए सरल घनीय सेल कहते किसे हैं, वो नहीं बता पाएंगे। अगर उसी की जगह अगर आप कहिएगा एससीसी किसे कहते हैं, वो देखिएगा तुरंत जवाब देंगे आपको। ये आप करके देखिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा। जो स्टूडेंट पढ़ चुके होंगे तब उनको बताइएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हम जहाँ पढ़ रहे हैं गाइडलाइन हमको अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि आप लोगों को क्या हो, किसी भी प्रकार का समझने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो चलिए एक बार और डिफिनेशन रिपीट करते हैं एससीसी का। जिस इकाई सेल में कण, आयन, परमाणुओं और अणु भुजाओं के मिलन बिंदु पे उपस्थिति हो उसे ही क्या कहते हैं, एससीसी कहते हैं, यानी सिंपल क्यूबिक सेल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले भुजाओं के, ठीक है, मिलन बिंदु के उपस्थिति कैसे होता है भुजा पे। चलिए देखते हैं सिंपल क्यूबिक सेल में। ठीक है, देख रहे हैं ये घनाव है। ठीक है, इसी घनाव के क्या होते हैं, मिलन बिंदु। ये जो है ये क्या है, मेरा मिलन बिंदु है। मिलन बिंदु पे क्या होता है, उपस्थित हो, इसी को क्या कहते हैं, एससीसी कहते हैं। देखिए मिलन बिंदु पे उपस्थिति है कण और आयन या परमाणु, प्रत्येक मिलन बिंदु पे क्या होंगे, उपस्थित होंगे। देखिए डिफिनेशन से ही देखिए क्या हो रहा है, फिगर बन रहा है, आप लोग खुद देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल का देख लिए क्या होते हैं, प्रत्येक मिलन बिंदु पे क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं कण, आयन या परमाणु या अणु। ठीक है, भुजाओं के मिलन बिंदु पे क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। देख रहे हैं, और इसी से, इसी घनाव से क्या निकलेगा, हम लोग परमाणु की संख्या निकाल सकते हैं। देखिए परमाणु की संख्या निकालने का ट्रिक देखिए, देखिए साइड में कर रहे हैं। परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे, परमाणु को
क्या चीज़ सूचित करते हैं? जेड से। परमाणु का सिंबल है जेड, याद रखिएगा, जेड बराबर। अब देखिए देखिए मिलन बिंदु कितना है मेरा, हम लोग को गिनती कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, मिलन बिंदु 8 है। तो 8 यानी 8, ठीक है। देखिए 8 गुना 1/8 का बराबर में है, यानी गुना के बराबर में है, ठीक है। देखिए 8 ना हो गया 1। अब देखिए यहाँ समझ कुछ सोच रहे होंगे, 8 गुना 1/8 कैसे आया? देखिए मिलन बिंदु पे क्या है, प्रत्येक बिंदु पे उपस्थित है कण आयन जो है मिलन बिंदु पे उपस्थित, वो कितने हैं? 8 है। 8 का 8वां भाग, 8 का 8वां भाग कैसे निकालिएगा? 1/8 से क्या कीजिएगा? भाग दीजिए। वही क्या किए? 1/8 से भाग दिए, तो परमाणु संख्या कितना हो गया? 1, ठीक है। किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। यानी प्रत्येक बिंदु का जितना होगा ना, उसको उतना से क्या करेंगे? भाग देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं बीसीसी। इसी प्रकार से निकलेगा। अगर आप लोग सिंपल क्यूबिक सेल देख चुके हैं तो आप लोगों को बॉडी सेंटर सेल आप लोग को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड सेल। बीसीसी का इंग्लिश होता है बॉडी सेंटर्ड सेल, का हिंदी होता है पिंड केंद्रीय सेल, पिंड केंद्रिक सेल। अब देखिए इसमें भी आप लोग को क्या किया गया, इसका हिंदी बता दिया गया है, जो एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग को दिक्कत ना हो। ऐसे एग्जाम में क्या आता है, बीसीसी का डिफिनेशन बताइए। लेकिन बाय चांस अगर आप लोग को दे दे पिंड केंद्रक के सेल, पिंड केंद्रिक सेल अगर दे दिया जाए तो आप लोग क्या कीजिए, कन्फ्यूजन कर जाइएगा। इसीलिए क्या किया, हर संभव प्रयास किया आप लोग को समझने के लिए, ठीक है। आप लोग को किसी भी प्रकार से समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं हम लोग बीसीसी का डिफिनेशन। बस कुछ नहीं, बस छोटा सा चेंजिंग है। देखिए डिफिनेशन, जिस इकाई सेल में कण, आयन, परमाणु और अणु भुजाओं के मिलन बिंदु के अलावा केंद्र पे भी उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, बीसीसी कहते हैं। घनाभ के केंद्र पे भी क्या होंगे, उपस्थित होंगे बिंदु, वो क्या है, बीसीसी है, यानी पिंड केंद्रिक सेल है, सेल यानी बॉडी सेंटर्ड सेल या बीसीसी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होंगे केंद्र पे उपस्थिति, और साथ में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 100 देख लेते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग, एक घनाभ बना लेते हैं। चलिए स्पेस छोटा छोटा है, तो छोटा सा ही क्या कर रहे हैं, घनाभ बना रहे हैं। ठीक है। अब देखिए मिलन बिंदु के अलावा केंद्र पे भी उपस्थिति होगा। ये क्या है, मेरा मिलन बिंदु है। हम लोग किस में पढ़े थे, एससीसी में पढ़े थे, सिंपल क्यूबिक सेल में पढ़ चुके थे। मिलन बिंदु पे उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक कहते हैं। सभी में मिलन बिंदु पे उपस्थिति होगा और थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, केंद्र हो गया बीसीसी। इस केंद्र पे भी क्या है, उपस्थित है, ठीक है। ये किसका हो गया, बीसीसी का, बॉडी सेंटर्ड सेल यानी पिंड केंद्रक सेल। तो चलिए हम लोग देखते हैं परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए
परमाणु की संख्या को कैसे सूचित करते हैं? जेड से। तो देखिए जेड बराबर प्रत्येक मिलन बिंदु का निकालने के लिए 8 गुना 1/8 से करते थे मिलन बिंदु। एसएससी में सिंपल क्यूबिक सेल में देख चुके थे। अब देखिए कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, केंद्र पे बढ़ रहा है, इसीलिए क्या होगा? +1 होगा। कितना होगा? +1 होगा। ठीक है, तो अब देखिए परमाणु संख्या देखिए निकालने के लिए 8 और 8 कट जाएगा और 1 और 1 बराबर कितना होगा? 2। यानी बीसीसी में परमाणु की संख्या 2 होती है। किसमें? बॉडी सेंटर्ड सेल में, यानी पिंड केंद्रक सेल में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड सेल। ठीक है, चलिए देखते हैं फलक केंद्रीय सेल। चलिए देखते हैं एफसीसी। डिफिनेशन देखते हैं। एफसीसी का हिंदी होता है फलक केंद्रीय सेल। ठीक है, केंद्रक सेल, और इंग्लिश नेम होता है फेस सेंटर्ड सेल। तो चलिए डिफिनेशन देखते हैं। बस इसमें भी थोड़ा सा चेंजिंग है। अगर आप लोग को एससीसी जिनसे याद हो जाएगा वो क्या कर सकते हैं? बीसीसी और एफसीसी दोनों क्या होगा उनसे याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जिस इकाई सेल में कण, आयन, परमाणु और भुजाओं के मिलन बिंदु के अलावा प्रत्येक फलक पे भी उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? फलक केंद्रीय सेल कहते हैं, यानी एफसीसी कहते हैं। ठीक है, फलक केंद्रक सेल कहते हैं। तो डिफिनेशन में दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, सर डिफिनेशन समझ में नहीं आया। इतना शॉर्ट डिफिनेशन है, आप लोग को क्विक में याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार और रिपीट कर रहे हैं। जिस इकाई सेल में कण, आयन, परमाणु और भुजाओं के मिलन बिंदु के अलावा प्रत्येक फलक पे उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? एफसीसी कहते हैं। एफसीसी कहते हैं, यानी फेस सेंटर्ड सेल, फलक केंद्रक सेल। तो चलिए देखते हैं, फिगर देखते हैं तब समझिएगा। उसके बाद क्या करेंगे? परमाणु की संख्या निकालेंगे। इसी का संरचना देख लिए फेस सेंटर्ड सेल का। ठीक है, तो डिफिनेशन हम लोग का क्या था? फलक केंद्रक सेल का डिफिनेशन क्या था? जिस इकाई सेल में कण, आयन, परमाणु और भुजाओं के मिलन बिंदु के अलावा, ये जो क्या है? भुजा का मिलन बिंदु, इसके अलावा प्रत्येक फलक पे उपस्थित हो। ये मेरा क्या है? फलक है। प्रत्येक फलक पे उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? एफसीसी कहते हैं, यानी फलक केंद्रीय सेल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, परमाणु की संख्या निकालना है ना। तो देखिए ये मेरा क्या है? भुजा का मिलन बिंदु है। मिलन बिंदु कितने होते हैं? 8 होते हैं। प्रत्येक मिलन बिंदु पे क्या होगा? कण और आयन क्या रहेंगे? उपस्थित रहेंगे। देखिए प्रत्येक मिलन बिंदु पे क्या है? कण क्या है? उपस्थित है। देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कण हो गए। अब इसमें एफसीसी में प्रत्येक फलक पे उपस्थित होगा। डिफिनेशन में दिया हुआ था ना। तो देखिए प्रत्येक क्या होंगे? फलक पे उपस्थित होंगे कण। पांच, 1, 6। प्रत्येक फलक पे कण की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, याद रखिए। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है? परमाणु संख्या ना। परमाणु संख्या को कैसे सूचित करते हैं? जेड से ना। तो देखिए कण मिलन बिंदु पे कण की संख्या कितनी है? 8। 8 तो 8 का 1/8 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए मतलब मिलन बिंदु का कार्य हो गया। अब हमें देखना है किसका? फलक का ना। फलक पे कितना है कण उपस्थित है? 1 2 3 4 5 6 उपस्थित है। तो इस 6 का आधा लेंगे, 6 का आधा वाला भाग लेंगे तो हो जाएगा +1/2। और टोटल की संख्या लेंगे, टोटल संख्या लेंगे
मतलब प्रत्येक फलक पे कण की संख्या कितनी है? 6। तो क्या हो जाएगा? 2 तिया 6। तो आप क्या कीजिएगा, भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो आंसर निकलेगा 4। ठीक है। एफसीसी पे परमाणु संख्या कितना होता है? 4 होता है। बीसीसी में परमाणु संख्या 2 होता है और एससीसी में परमाणु संख्या 1 होता है। किन्हीं को समझने में दिक्कत, हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे एससीसी का संकुलन क्षमता का मान, ऐसे मान होता है 52.4 यानी 52.4। ठीक है, ये मान होता है, लेकिन ये मान आपको संकुलन क्षमता के माध्यम से मान एससीसी में निकाल के बताएंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, स्टूडेंट को जोड़िए सीनियर ऑनलाइन स्टडी में, तो आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा और हमें पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग हर वीडियो के नीचे कमेंट दिया कीजिए। कमेंट से पता चलता है आप लोगों को वीडियो कितना अच्छा लगा। आप अपना विचार दिया कीजिए। ठीक है, उससे पता चलेगा ना कितना स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है, क्या क्या उसमें दिक्कत है। आप लोग कमेंट कीजिएगा तब तो पता चलेगा ना। ठीक है, लेकिन कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखा कीजिए हर वीडियो के नीचे। जो भी क्लास आप करते हैं आज कमेंट में बताया कीजिए। ठीक है, हम तो लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं ना, जो आप क्या कर सकते हैं उसी टाइम बताइएगा, तो उसी टाइम हम क्या कर सकते हैं, आपके कमेंट को पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो हम लोग देखेंगे, कुछ अगर अच्छा होगा तो उनका नाम भी लेंगे नेक्स्ट डे। तो कुछ होगा तो उनके लिए विशेष बताएंगे, और कुछ समझने में कोई दिक्कत होगा तो। ठीक है, तो आज यहीं तक।